कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। IBACI 2025 का 17 सितंबर का सभी शिफ्ट का एग्जाम ओवर हो चुका है। तो ओवरऑल एग्जाम का लेवल क्या रहा, सेक्शन वाइज आपका लेवल क्या रहा, सेफ अटेम्प्ट आपके लिए क्या कुछ रह सकता है, उसके अलावा जिन एस्पिरेंट का 18 तारीख को एग्जाम लगा हुआ है उनके लिए सेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या कुछ हो सकते हैं। तो सारी जानकारी जो है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। उसके अलावा SSC वालों देख लो, TCS इस तरीके से जब एग्जाम कराती है तो किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप देख सकते हैं कि 2 दिन का एग्जाम ओवर हो चुका है, लेकिन कहीं पर भी मिसमैनेजमेंट या किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो ये होती है जब सही एजेंसी से आप एग्जाम कराते हो तो इस तरीके से आपका एग्जाम होता है। आपका क्या है कि आपने जिस दिन से एग्जाम स्टार्ट किया, आज भी जो है कई शिफ्ट मतलब एक सेंटर का एग्जाम जो है वो कैंसिल हुआ है सेकेंड शिफ्ट का। ठीक है, तो लगातार आपके जो एग्जाम है वो कैंसिल हो रहे हैं, सर्वर का इशू है, मिसमैनेजमेंट है। तो TCS से देखो भाई, जब एक अच्छी कंपनी एग्जाम कराती है तो यही चीजें होती है। तो ये वीडियो सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है जिनका 18 तारीख को एग्जाम लगा हुआ है। जो भी क्वेश्चन आज पूछे गए, जहां जहां से पूछे गए, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो अगर हम बात करें 17 तारीख की सभी शिफ्ट का, मैं बता रहा हूं ओवरऑल। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल का काफी ज्यादा दबदबा रहा, तो आर्टिकल आप अच्छे तरीके से देख लेना। आर्टिकल 32 के बारे में पूछा गया, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो पूछा गया यही आएगा, इससे मिलता जुलता आएगा। यानी कि आर्टिकल आप जो इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल से उन्हें अच्छे तरीके से देख लेना। तो आर्टिकल जो है 32 पूछा गया, आर्टिकल 86 पूछा गया, आर्टिकल 39A पूछा गया, आर्टिकल 229 पूछा गया आपका, ये आर्टिकल 241 पूछा गया। उसके अलावा बजट से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध, उसके अलावा आपका हड़प्पा से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अकबर से पूछा गया, गुप्त वंश से पूछा गया, डॉल्फिन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया था, टेम्पल से क्वेश्चन आए, म्यूजिक से आपके आए, डांस से आए, प्रेसिडेंट से आए, वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछे गए, खेलो इंडिया से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इसके बारे में पूछा था, प्रेजेंट CDS से रिलेटेड क्वेश्चन था, फिजिकल डेफिसिट से रिलेटेड क्वेश्चन था, कामागाटा मारू की जो घटना हुई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इससे क्वेश्चन आया था, तो इंडेक्स आप देख लेना एक बार। ठीक है, बिंबिसार से क्वेश्चन पूछा गया, मिलिट्री एक्सरसाइज ये भी देख लेना, यहां से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। हड़प्पा से क्वेश्चन पूछा गया, और करंट जो है वो 2025 की आ रही है, और आप कोशिश ये करना कि जो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स है वो आप अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लेना। आर्टिकल पे आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है। जो आपकी हिस्ट्री है उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि हड़प्पा है, जो वंश है आपके, ठीक है, और ये सब चीजें देख लेना। ठीक है, और बाकी जो आपका टेम्पल है वो देख लेना, म्यूजिक देख लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके अलावा मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेना, और ये जो इंडेक्स है वो आप अच्छे तरीके से देख लेना। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ से आप खुद अपना दिमाग लगा सकते हो कि अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए तो और कहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हो। उसके अलावा जो आपका पेपर जो है 16 तारीख को हुआ, जो पेपर 17 तारीख को हुआ, चीजें लगभग सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, सेम पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। तो 18 तारीख को भी सेम लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस क्या है कि क्वेश्चंस आपके टॉपिक वही रहेंगे, हो सकता है क्वेश्चन आपके दूसरे हों। ठीक है, क्वेश्चन तो दूसरे होंगे होंगे। उसके अलावा रीजनिंग की अगर हम बात करें तो ब्लड रिलेशन से आपका क्वेश्चन थे, उसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग सिलोगिज्म से, उसके अलावा अरेंजमेंट से आपके क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। उसके अलावा मैथ्स की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, मोस्टली जो पोर्शन है वो अर्थमेटिक का है। यहाँ पे इन 3 टॉपिक यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और डिस्काउंट, इनसे 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अलजेब्रा से क्वेश्चन है, ट्रिगो से, अर्थमेटिक का ज्यादा दबदबा है। जो पेपर है वो मैथ्स जो है उसमें लेंदी है, क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट करने में उन्हें ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। बाकी रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग जो है मैथ्स की कंपेयर में इजी है आपके। ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो पेपर है वो थोड़ा सा लेंदी है। तो आप अपना अच्छे तरीके से जब बेस्ट अप्रोच के साथ पेपर को दोगे तो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो अच्छे तरीके से आपकी जाएंगी। बाकी अगर यहाँ पे आप 50 भी नंबर लेके आते हो तब भी आप जो है यहाँ पे मेंस दोगे। ठीक है, अभी मैं आपको सेफ अटेम्प्ट भी बताऊंगा। ठीक है, उसके अलावा इंग्लिश की अगर हम बात करें तो पैसेज आ रहा है, साइनो 2 आ रहे हैं, एंटोनियम 2 आ रहे हैं, उसके अलावा इडियम एंड जो फ्रेजेस हैं वो आपके 4 पूछे जा रहे हैं। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब चीजें, उसके अलावा फिलअप आपके यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर यहाँ पे हम सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो सेफ अटेम्प्ट कितना क्या रह सकता है, तो मैथ्स में अगर आपने ठीक ठाक आपकी तैयारी है तो यहाँ पे 15 या उससे ऊपर क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है,
मतलब ये आपका 13 से 17 भी जा सकता है, वो पर्सन टू पर्सन आपका वेरी करेगा। रीजनिंग में भी आप 15 या उससे ऊपर क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपने ठीक ठाक प्रिपरेशन की है। जीके की बात करें तो 12 प्लस, सीए की बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन कर सकते हो, इंग्लिश की बात करें तो 15 प्लस क्वेश्चन कर सकते हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 65 से आपने अगर 70 के बीच में भी क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं एक सही एक्यूरेसी के साथ, और आपका मान लेते हैं 50 या उससे ऊपर स्कोर आता है, 50 भी आएगा तब भी यहाँ पे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो अगर 50 या उससे ऊपर आपका स्कोर आता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इतनी ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाती। अभी जो लोग कह रहे हैं हम इतना अटेम्प्ट करके आए, जब आंसर की आएगी तो चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सेफ अटेम्प्ट आपके लिए क्या रह सकता है? देखो, अटेम्प्ट हो सकता है कोई बच्चा 60 ही करके आया हो, वो 60 के 60 सही हो, तो वो डिपेंड करेगा। लेकिन एक अगर आपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की है तो 65 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं बच्चे इजीली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।